ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 937 पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण कृष्ण पक्षः तृतीया शनिवारः शतभिधा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। तो अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 23। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। तो अब यहाँ कहा जा रहा है यह एवं वेति, जो इस प्रकार जानता है। तो ज्ञान का उपदेश, आत्मज्ञान का उपदेश दे दिया गया है और कहा है कि संसार का हेतु अर्थात सद असत योनियों में जन्म लेने का जो हेतु है वो है पुरुष और प्रकृति। पुरुष का प्रकृतिस्थ, प्रकृति के गुणों में अपना आत्मभाव करना और उनका भोक्ता, पुरुष का उनका भोक्ता होना। तो ये सब अविद्या में जो आत्मा परम सत्य हैं वो अपने आप को भोक्ता, अविद्या के गुणों का भोक्ता देखते हैं। गुण अर्थात जो हमने देखा सुख दुख मोह, जो सारे इंद्रियों के विषयों के प्रति हमें अनुभव होते हैं, वो सब प्रकृति ने ही खड़े किए हैं, माने अविद्या कल्पित। इस प्रकार यह एवं वेति तम एवं यथोक्त लक्षणम आत्मानम, जो इस प्रकार आत्मा को जानता है कि आत्मा परम सत्य, ना तो वो प्रकृति और ना पुरुष, दोनों का जो अविद्या कल्पित रूप है उससे सदा मुक्त है। तो प्रकृति जो बताया गया कि कार्य और करण को खड़ा करती है, सब अविद्या कल्पित नाम रूपों को खड़ा करती है, और पुरुष उन सारे नाम रूपों में सुख दुख का भोक्ता हो जाता है, कर्ता और भोक्ता होता है। ये सब अविद्या कल्पित है। ऐसा जो जानता है उसको क्या लाभ होता है? एवं यह एवं वेति, आत्मा को जो इस प्रकार देखता है, पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, कि कैसे अविद्या में वो पुरुष और प्रकृति के गुणों के साथ है और वास्तव में नहीं है। सर्वथा वर्तमानोपि, इस प्रकार ज्ञान उदय हो जाने पर और वो ज्ञान पक जाने पर, जब वो पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं, तब सर्वथा वर्तमानोपि, तब वो अपने वर्णाश्रम धर्म में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कर्मयोगी हैं या सन्यासी हैं, न स भूयः अभिजायते, अभी उनका शरीर नहीं गिरा है, लेकिन इसके बाद और शरीर उनको नहीं प्राप्त होगा, ऐसा यहाँ कहा गया। तो अपने राम जी को पुनः याद कर लें। जो हमारी राम माला है वो रुकनी नहीं चाहिए।
राम राम हरे राम हरे राम हरे राम। इस प्रकार सदा भगवान से प्यार करते रहें। तो हमने देखा रमे रामे मनोरमे, इस संसार रूपी माया को जो मनोरम है उसमें नहीं रमना, और जो शास्त्र जिसको रमने का स्थान बता रहे हैं, नित्यानंद चिदात्मा, उसी में रमना है जहाँ शंकर जी रमते हैं। ठीक है, इसलिए हम जब राम जी को याद करें तो हमारा ध्यान यथोक्त लक्षण आत्मा, सर्वात्मा परम सत्य पे चला जाए। तो सदा अपने आप को नित्यानंदे चिदात्मनि, जो नित्य आनंद रूप आत्मा है, चिद रूप है, जो सारे जगत में व्याप्त, सारे जगत को पूर्ण करने वाले परम सत्य हैं, जिसमें ये प्रकृति के कारण मोहित होके पुरुष कर्तृत्व और भोक्तृत्व के साथ दिखते हैं अविद्या में, लेकिन वास्तव में सदा उससे मुक्त हैं, उनमें बने रहें। या एवं यथोक्त लक्षणेन वेति, ऐसे लक्षण से जो जानता है, पुरुष को जानता है। तो कैसे जानता है? अब ये देखिए शंकराचार्य जी बता रहे हैं, ये पुरुष साक्षात अहम। तो एक तो अहम लगाया और साक्षात लगाया। अब ये क्या भाई? साक्षात माने अपरोक्ष, माने किसी भी करण गोचर, बीच में कोई बीच में है ही नहीं, कोई अनात्मा नहीं है। अहम का अर्थ प्रकृति के द्वारा खड़ी की गई कोई भी उपाधि नहीं। ठीक है, तो कैसे? प्रकृति स्वयं उपाधि है, तो जो आत्मा में कोई बीज रूप जगत की उपाधि नहीं है, और उससे उत्पन्न होने वाली बुद्धि, अहंकार, पंचभूतानी सब, और उसके द्वारा इंद्रियां जो हमने देखी, और उसमें सुख दुख मोह, वो सब भोग, वो सब आत्मा में अविद्या कल्पित हैं। और वो अब क्या देख रहे हैं? साक्षात अहम। अहम माने अहंकार के प्रत्यय से भी मुक्त, केवल सच्चिदानंद रूप आत्मा। इति प्रकृतिम च, इस प्रकार पुरुष और प्रकृति, ये पुरुष कोई कर्ता और भोक्ता नहीं है, और प्रकृति यथोक्ताम अविद्या लक्षणाम, ये प्रकृति जो है जैसे कही गई है, ये अविद्या लक्षण वाली है। माने इसी परम सत्य के अज्ञान और विपरीत ज्ञान। तो अविद्या के हमने देखे थे 3 रूप होते हैं। एक था अग्रहणम, नहीं जानना, विपरीत ग्रहणम, उल्टा जानना, और तीसरा था संशय ग्रहणम, निश्चय से नहीं जानना। लेकिन यहाँ पर केवल अग्रहण और विपरीत ग्रहण, 2 ही प्रकार की अविद्या हमें चाहिए। आत्मा के विषय में हमें अग्रहण है और विपरीत ग्रहण है, और ये सारा जगत आत्मा का ही विपरीत ग्रहण एक शरीर है। देखिए ये कितनी बड़ी दृष्टि है। अनेकता सारी एक पुरुष के अंदर है,
यहाँ पर केवल नारायण ही हैं। उन्हीं का बुद्धि ब्रह्मा जी, उन्हीं का अहंकार शंकर जी, और उन्हीं की उस अहंकार से निकली हुई सारी ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, उन्हीं का मन, और उन्हीं के में से अहंकार में से निकले हुए पंच महाभूत सूक्ष्म तन्मात्र, और उसी में से निकले हुए स्थूल, ये सारा जगत, और उसमें जो पुरुष का प्रवेश से प्राप्त होते हुए सुख दुख, ये सारे एक ही पुरुष का शरीर है। नारायण, ऐसे देख के नमस्कार करें उनको। और उस पुरुष के अंदर ही अनंत अहम है। चिड़िया भी कह रही है अहम, चूहा भी कह रहा है अहम। तो यहाँ पर जो साक्षात अहम कहा वो क्या है? इस सारे अहंकार को धारण करने वाला केवल निरुपाधिक ब्रह्म। और ये उपाधि ये प्रकृति द्वारा बनाई गई अविद्या लक्षणाम, तो गुणै ही, और उसके जो विकार हैं स्विकार ही। तो विकार हमने क्या देखे? गुण जिनको कहा वो हैं सारे सुख और दुख जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं, जिनकी तरफ हमारा मन रमता है, जो हमें आत्मा में नहीं रहने देते, वो सब सह निवर्तिताम। तो वो सारी की सारी अविद्या को अभावम अपादिताम। तो ये जो कहा यह एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिम च गुणैहि सहा, तो माने उसको शंकराचार्य जी ने बना दिया कि जो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति को बाधित कर दिया गया देखता है अविद्या को, कैसे? विद्यया, यहाँ विद्या लिखा है, विद्यया होना चाहिए। विद्या के द्वारा सारी अविद्या कल्पित माया को बाधित कर दिया। ये बात बहुत बड़ी है। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि ये सारा जगत एक अविद्या कल्पित माया है, जब तक हमें लगता रहेगा नहीं ये अविद्या नहीं, ये तो है, तो हम जो चीज़ है, जो सत्य है, उसको बाधित नहीं कर सकते। विद्या कभी सत्य को बाधित नहीं कर सकती। विद्या केवल अविद्या के द्वारा खड़ी की गई एक असत्य प्रतीति को ही बाधित कर सकती है। तो ये जगत स्वप्न के सदृश एक प्रतीति है, ऐसा देखना है। और सब कहाँ दिख रही है? असत में नहीं, सद्रूप आत्मा में। इसीलिए ये सारे जगत में हमें सद्रूपता दिखती है। बुद्धि में भी सद्रूपता, मन में भी, इंद्रियों में भी, विषयों में भी, सुख दुख में भी, सब जगह सद्रूपता दिख रही है। लेकिन वो सद्रूपता जो है आत्मा की है। ठीक है? इस प्रकार धीरे धीरे कर्म योग, ज्ञान योग, सारे साधनों में बरतता हुआ, भगवान से सदा प्यार करता हुआ व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है। तो कितना सरल है ये कह देना कि ये तो नास्तिकवाद कितना अच्छा है, कि जो लोग आस्तिक होते हैं वो आस्तिक कैसे बने? ये सब धर्मशास्त्रों ने ही तो उनको बनाया है आस्तिक। तो इसका मतलब जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, जब ये धर्मशास्त्र नहीं थे, तो मनुष्य तो नास्तिक ही था ना। जैसे कुत्ते बिल्ली इत्यादि सब नास्तिक ही होते हैं, सब जानवर नास्तिक होते हैं। तो वो ही जीने का तरीका है। यह आस्तिकता मनुष्य ने बनाई है। ये भगवान, ये हमारे धर्म, ये स्वधर्म, इससे क्या होता है? इससे व्यक्ति के अंदर अपराध भाव होता है। मैंने पाप कर दिया, हाय मैंने क्या किया, और पुण्य में मैंने अहंकार होता है। लेकिन
मैं नास्तिक हूँ, कोई पाप आदि से मुझे अपराध भावना नहीं होती, स्वतंत्र जीता हूँ, खुश जीता हूँ। और ये धर्म को मानने वाले लोग सदा एक अपराध बोध, गिल्ट में रहते हैं। ऐसे करके जो कोई सुनाए तो लगता है कि हाँ भाई, ये आस्तिकता तो ऐसे ही हमें हमारे ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन, हमारे ऊपर इतने प्रतिबंध लगा रही है, ये प्रतिषिद्ध है, ये नहीं करना, वो करना है। लेकिन अगर नास्तिक जीवन हो तो कोई प्रतिबंध नहीं, स्वेच्छाचार में कितना मजा है। लेकिन आप देखिए कैसे माँ बहन ही नहीं है जिसकी, उसको मजा है क्या? ठीक है, वो किसी से प्यार करता ही नहीं, प्यार उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि मर्यादा ही नहीं है उसके लिए। तो नास्तिकता माने अमर्यादा। कैसे एक मर्यादा का जीवन, वेद के द्वारा बताई गई वर्ण आश्रम की मर्यादा, उसको पालन करता हुआ व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है। और आजकल हमने साइंस के नास्तिकता, वामपंथियों के नास्तिकतावाद को पकड़ के सारी मर्यादा को, वैदिक मर्यादा को छोड़ दिया। केवल यही कहते हैं, बस हम तो ये सब नहीं मानते हैं, मुझे राम से कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर ये भी कहो कि ग्रेविटी से भी कोई मतलब नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण। और कहो कि मैं तो स्वेच्छा से 10 मंजिल से भी कूद सकता हूँ, क्योंकि मैं ग्रेविटी को मानता ही नहीं। ये मैन मेड नहीं है ये सब, ये वेद जो है ये सृष्टि का संविधान है। आप संविधान को नहीं मानेंगे और कोई मर्डर कर देंगे तो कोर्ट जज को तो ये तो नहीं कह सकते हैं मैं भारत का संविधान नहीं मानता, इसलिए आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते हैं, मुझे फांसी नहीं दे सकते हैं। जो बीज बोएंगे वो फल आएगा। ये नास्तिकता की बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं और मोहित करती हैं, लेकिन व्यक्ति को सुख मिलता है तभी जब वो राम जी का बेटा बनता है, राम जी, सीता राम जी की बेटी बनता है। इसी में सुंदरता है, सदा सीता राम इतना बनना कि उन्हीं के जैसे हो जाना। स्वेच्छाचारी व्यक्ति पाप में नंबर 1 होता है, इसलिए बहुत सावधान हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगली लाइन ये जो रह गई है, ये इसको बताया जा रहा है सर्वथा वर्तमानोपि। अब वो ज्ञानी जो इस प्रकार जान गए तो कहा वो किसी भी प्रकार से जिए तो भी उनका पुनः शरीर नहीं आता। तो देखें ये क्या मतलब है सर्वथा वर्तमानोपि। सर्वथा माने सर्व प्रकारेण वर्तमानः अपि सह भूयः पुनः। जब भूयः पुनः माने पुनः क्या, पतिते अस्मिन् विद्वत् शरीरे, इस विद्वान पुरुष का शरीर जब पतित हो जाता है तो क्या है, देह अंतराय न अभिजायते। तो जो इसके बाद जो उसको इसके कर्म के आधार पर नई देह की प्राप्ति होनी थी, उस देह के लिए वह पुनः जन्म नहीं लेता। न उत्पद्यते देहांतरम, उसकी नई देह उत्पन्न नहीं होती। न गृह्णाति, वो नई देह को ग्रहण नहीं करता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ लिखा है सर्वथा अपि वर्तमानोपि, माने किसी भी प्रकार से वो जी रहा हो। तो अपि शब्द क्यों लगाया है? तो अपि शब्दात किमु वक्तव्यम,
स्ववृत्तस्थः न जायते इति अभिप्रायः। कहा है कि वो व्यक्ति जो आत्मज्ञानी हैं वो स्ववृत्त क्या है, स्वधर्म, सदा अपने स्वधर्म में बने हुए हैं। तो अगर स्वधर्म में बने हुए हैं तब तो उनका पुनर्जन्म तो होना ही नहीं। लेकिन ये बताने के लिए कि आत्मज्ञानी का कोई अब कर्तृत्व कर्म से कोई संबंध ही नहीं है। तो अगर स्वधर्म से इतर भी कोई कार्य करते हुए दिखते हैं तो भी आत्मज्ञानी जो हैं वो पुनः शरीर नहीं प्राप्त करते। इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मज्ञानी को अधर्म करने की छूट दे दी गई है। ये केवल स्तुति है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति सदा कर्म योग अवस्था में अपने स्वधर्म को पालन करता है और संन्यास अवस्था में भी वो सदा अपने ज्ञान में बने रहते हैं, तो उनको तो पक्का है ही। लेकिन जैसे रैक्व थे, वो ज्ञानी थे और उन्होंने विवाह करने की कही, उन्होंने विवाह कर किया। अब एक परम ज्ञानी हैं तो उनको गृहस्थाश्रम में जाने की क्या बात है, लेकिन वो गए। इस प्रकार कुछ अनेक चीज़ें हैं जो लगता है कि ये ज्ञानी के साथ नहीं आनी चाहिए, तो वो सब भी कि ज्ञान के बाद कोई प्रश्न ही नहीं, वहाँ पर अकर्ता आत्मा है बस। इसलिए वो प्रारब्धवशात कुछ कर्म हो गया, उनके शरीर में जो उनका प्रारब्ध है उसके कारण कुछ होना था वो हुआ, लेकिन वो प्रारब्ध भी उनके नए शरीर को जन्म नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञानी कभी भी अधर्म आदि नहीं करेंगे। तो किसी कारण से कुछ भी अगर होता भी है तो भी वो उनके नए शरीर को जन्म नहीं देता, ऐसा इसको समझना चाहिए। आजकल के जो लोग हैं जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं और गेरुआ कपड़ा आदि भी पहनते हैं, वो ऐसा सोच लेते हैं कि अब हम ज्ञानी हो गए, अब हमारे ऊपर कोई भी धर्म अधर्म से हम अतीत हो गए और इसलिए हम स्वेच्छाचार जीवन जी सकते हैं। ये बहुत चला हुआ है। सबको धर्म से पतित करने के लिए उनको बस अब आप सन्यासी हो गए, आपके लिए धर्म अधर्म नहीं है, आप कुछ भी करें, आप तो परम सबसे ऊपर उठ गए हैं। इस प्रकार दिमाग खराब करके उनको महापतित कर दिया जाता है धर्म से। ज्ञान अभी आया ही नहीं है, केवल आत्मा की बातें इत्यादि बता के व्यक्ति परम पतित हो जाता है। इसलिए इसको बड़ी सावधानी से समझना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पूर्व पक्ष रखा जाता है। कहते हैं ननु यद्यपि ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम पुनर्जन्म अभावः उक्ता। ठीक है, यहाँ पर कहा है कि ज्ञान की उत्पत्ति हो गई और आप उसमें स्थिर हैं, तो ज्ञान ने आने वाले शरीर को रोक दिया, पुनर्जन्म रोक दिया। लेकिन तथापि प्राग ज्ञान उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति से पहले, जैसे आपने कृतानाम कर्माणाम, इसी शरीर में, ये शरीर में आप ज्ञानी तो पैदा नहीं हुए थे ना। मान लो आपकी 50 साल की आयु में ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो पहले 50 साल जो कर्म जो बीज बोए वो तो अज्ञानी के कर्म थे। तो
अज्ञानी ने जो कर्म किया वो साहंकार किया, तब आप अपने आप को कर्ता और भोक्ता मांगते थे। तो वो कर्म जो है उनका फल क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर उत्तर काल भावी नाम च, फिर ज्ञानी जब बन गए तब भी आपका शरीर तो है, उस शरीर में भी आपने कर्म किए, उनका कर्म का फल क्या होगा। यानी च, इसके अतिरिक्त तीसरे और कर्म बैठे हैं, वो कौन से हैं। अतिक्रांत अनेक जन्म कृतानि, पीछे जो आपके अनंत जन्म हैं वो सारे कर्म भी बैठे हैं। तेषाम फलम अदत्वा, अगर उन कर्मों के फल का फल नहीं आया, नाश हो गया, तो न युक्तः इति स्युः, तो फिर ये तो बात ठीक नहीं है कि आप कर्म करो और फल नहीं आए, ये तो दोष है। जो बीज बोया है उसका फल तो आना चाहिए। तो 3 प्रकार के आपने कर्म किए हैं, ज्ञान से पहले, ज्ञान के बाद में इसी शरीर में, और पिछले जन्मों के जो शरीर हैं उसमें अनंत हैं, वो सब अतीत जो पीछे हैं अनेक जन्म, वो सब भी है। तो 3 ढेरी बना दी, जो कर्म आपके अभी हैं जिनका फल नहीं आया, और अगर कर्म का फल, कर्म आपने बीज बोया फल ना आए, तो ये तो वेद के विरुद्ध है। जो बीज बोया है वो फल आना है, अवश्यम भावी है। तो इसलिए ये कहते हैं कम से कम 3 जन्मानि स्युः, 3 जन्म तो होने चाहिए। 3 है कर्म, तो 3 जन्म, कम से कम एक जन्म में एक को कर्म को क्षय कर लेगा, तो ऐसा होना चाहिए। तो फिर अब पूर्व पक्षी कहते हैं कृत विप्रनाशः, तो शास्त्र में ये एक टर्म है कि अगर किए हुए कर्म का नाश हो जाता है, कर्म आपने बीज बोया लेकिन फल आया ही नहीं, तो ये वेद का दोष है। वेद का ये प्रतिज्ञा है कि कर्म यथा कर्म तथा फलम। तो एक तो कर्म के अनुरूप आना चाहिए, और किए हुए कर्म का नाश नहीं होना चाहिए। नहीं युक्तः इति यथा फले प्रवृत्तानाम आरब्ध जन्मनाम कर्मणाम, जैसे कि यहाँ कहा जाता है कि ज्ञानी के जो कर्म फल देना आरंभ हो गए, क्योंकि ये नहीं होगा कि जैसे ही आत्मज्ञान होता आता है तो ज्ञानी की मृत्यु हो जाए। उनका शरीर जो है, जिस कर्म के ने उनके शरीर को उत्पन्न किया है और वो अब फल देना आरंभ कर चुका है, ठीक है, वो शरीर नहीं जाता है। आत्मज्ञान के आने पर भी वो जो ज्ञानी का शरीर है, जो अब अपने, जिसमें अब निश्चय हो चुका है कि अगले 100 साल तक, 50 में आया है, अगले 50 साल पड़े हैं, उसमें उसके फल आने हैं, वो आएंगे। तो ये पूर्व पक्षी कहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि प्रारब्ध, जो कर्म आरंभ हो चुके हैं फल देने के लिए, जो शरीर ले आए हैं, उनका आत्मज्ञान से विरोध नहीं है। आत्मज्ञानी की मृत्यु नहीं करवा देते, वो केवल प्रतीति को बाधित करते हैं, लेकिन प्रतीति तो दिखती है ना। इसलिए तो अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि प्रारब्ध कर्मों का दहन नहीं होता, तो फिर बाकी 3 कर्मों को क्यों नहीं स्वीकार करते? ठीक है, न च कर्मणाम विशेषः अवगम्यते। आप प्रारब्ध कर्मों के साथ पक्षपात क्यों कर रहे हैं? इनमें विशेषता क्यों दिखा रहे हैं, जबकि सारे ही कर्म हैं? ये बात समझ में आई? तो इसलिए प्रारब्ध कर्म कह रहे हैं, ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध कर्म अपना फल देते रहेंगे, फल दे के ही जाएंगे।
और बाकियों का कह रहे हैं कि वो तो अपना फल देंगे ही नहीं। ठीक है, तस्मात् त्रिप्रकाराणि अपि कर्माणि, जब 3 प्रकार के कर्म हैं, वो कह दिया ज्ञान से पूर्व शरीर में, ज्ञान के पश्चात और इस शरीर से आने वाले पहले शरीरों में जो कर्म किए हैं, तो 3 हो गए। तो त्रीणि जन्मानि आरभेरन, ये तीनों कर्म 3 जन्मों को आरंभ करें। या सम्मतानि, सारे जुड़ के, सर्वाणि एकम जन्म आरभेरन, 1 जन्म को आरंभ करें। ऐसा होना चाहिए। देखो, तो इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ज्ञानी का और कर्म और शरीर आएगा ही नहीं। तो फिर वो कहते हैं अन्यथा, अगर आप ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या दोष होगा? अन्यथा कृता विनाशे, आपने कर्म किया और उसका विनाश हो गया सती, सर्वत्र अनाश्वास प्रसंगः, फिर तो कोई कर्म करेगा ही नहीं। जब लोगों को ये समझ में आएगा कि वैदिक कर्म करो और फल नहीं आता, तो विश्वास ही नहीं रहेगा वेद पे। शास्त्र अनर्थक्यम, सारा शास्त्र, कर्म का शास्त्र अनर्थ हो जाएगा। इति अतः इदम अयुक्तम, ये ठीक नहीं है। उक्तम जो कहा गया है, न स भूयः अभिजायते, ऐसा ये जो यहाँ कहा गया है ये ठीक नहीं है। अब भगवान शंकराचार्य जी उत्तर देंगे। देखिए जी, वेद में और भगवत गीता जी में ये बात कही गई है, इसको कैसे शंकराचार्य जी समझाएंगे ये हम कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।